सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि बेसिकली ट्रेडिंग के कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बेसिक सा फंडामेंटल है गाइस ट्रेडिंग का। बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आप लोग ट्रेडिंग के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो गाइस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है गाइस। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पहले थ्योरी बताता हूँ, बाद में हम लोग चार्ट्स के ऊपर जाएंगे और आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे कैसे वर्क करता है एंड कैसे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, एंड कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं बाद में इस थ्योरी कंप्लीट होने के बाद। तो मान लो एक पर्टिकुलर XYZ कंपनी है, उस XYZ कंपनी के शेयर्स में बाइंग आता जा रहा है। अज्यूम कर लो कि एक आप ये हो, आप इस लेवल पे हो, एंड अज्यूम करो इधर एक आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड ऊपर बैठा है, और अज्यूम करो कि आप नीचे हो। एंड तो जब भी मार्केट इस जोन के ऊपर जाता है, मतलब इस जोन से बाइंग आते जाता है मार्केट के अंदर, तो बेसिकली आप लोगों को क्या होता है कि जब भी आप इधर बाइंग करते हो आप लोगों को प्रॉफिट होता जाता है इस जोन के आसपास, इस जोन के इधर आके आप लोगों को प्रॉफिट होता है। एंड जब भी इस जोन के पास आता है, इधर से मार्केट नीचे आता जाता है और इस जोन के पास आके रुक जाता है, एंड फिर से इधर बाइंग होता जाता है गाइस, एंड फिर से इस जोन के पास आके फिर से नीचे आता जाता है मार्केट। तो बेसिकली ये क्यों होता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी हम लोग सीखने वाले हैं अभी। तो मान लो ये एक प्राइस है 1000 रुपीज़ का, कौन सा भी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स का चल रहा है, 1000 रुपीज़ का चल रहा है। जब भी पहली बार बाइंग आता है तो मान लो ये 1000 रुपीज़ से 1100 के ऊपर जाके रुक जाता है। मतलब जब भी आप 1000 के ऊपर बाय करते हो प्राइस को, आप लोगों को जब ऊपर जाता है आप लोगों को होता है प्रॉफिट, जब भी ऊपर से नीचे आता है आप लोगों को होता है लॉस। जब आप बाय करते हो इधर, एंड मार्केट जब भी इधर जाके इधर से रिवर्स होता है आप लोगों को लॉस होने लगता है। आप लोग इस जोन के पास आके आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हो। एंड अगर मार्केट इधर और आपका फ्रेंड ऊपर जो बैठा है वो इधर से सेलिंग करना शुरू कर देता है, जब भी वो सेलिंग करता है, जब भी वो नीचे मार्केट को धकेलता है, जब जितना देर तक मार्केट नीचे जाता है उसको होता है प्रॉफिट होते जाता है उसको, एंड इस जोन के पास आके वो भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचता है गाइस। जब भी मार्केट मान लो ये स्टॉक 1000 के ऊपर चल रहा है, एंड इधर इससे भी नीचे आने लगा मार्केट, तो ये जाता है 900 के ऊपर, एंड 800 के ऊपर भी आ जाता है। जब बेसिकली साइकोलॉजी क्या होता है मार्केट के अंदर बायर्स लोगों का, जब भी इस पॉइंट से अगर मार्केट नीचे जाने लगता है आप लोगों को होता है लॉस। जो भी बायर्स रहते हैं इस जोन के पास, बायर जो भी थे उनको होने लगता है लॉस। जब भी ये लॉस को रिकवर करने के चक्कर में इधर से हेवी बाइंग करने लगते हैं और फिर से मार्केट को ऊपर धकेल देते हैं बायर्स लोग। एंड वैसे ही सेम टू सेम सेलर्स लोग भी इधर से ही, मार्केट 1100 के ऊपर चल रहा है, 1100 बाद में जाता है 1200 के ऊपर। जब भी मार्केट सेलर्स लोग इधर से सेल किए थे, अगर इससे भी ज़्यादा ऊपर मार्केट जाता है तो सेलर्स लोगों को होता है लॉस। वो लॉस नहीं होना, इसके वजह से नहीं होने के कारण मार्केट में
सेलर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं एंड फिर से इस जोन के आसपास से मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। अगर इससे ऊपर गया तो सेलर्स लोगों को लॉस होता है एंड इससे अगर नीचे गया तो बायर्स लोगों को लॉस होता है गाइस। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट यूज़ मार्केट के अंदर भी होता है, मतलब चार्ट्स के ऊपर भी होता है। जब भी ये लाइन आता है, ये लाइन नहीं रहता है गाइस, इसको हम जोन की तरह मार्क करते हैं, जैसे कि इस जोन के तरह मार्क करते हैं। सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर लाइन कभी भी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते आप लोग, क्योंकि मतलब मार्केट जब पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर नीचे जाता है, मार्केट कभी भी इधर से भी रिवर्स हो सकता है एंड इधर आके इधर से भी रिवर्स हो सकता है मार्केट। तो मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास कभी भी लाइन नहीं रहता है, एक पर्टिकुलर जोन के आसपास मूव करके मार्केट रिवर्स होता है गाइस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में क्या साइकोलॉजी चलता रहता है। तो चलिए आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली चार्ट्स के अंदर जाके समझाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो देख सकते हो गाइज, आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि मार्केट के अंदर मतलब चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, वो अभी आप लोगों को समझाता हूँ। तो आप लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर ये सिंपल सा स्क्वायर बॉक्स का एक टूल रहता है। आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट जोन किधर बन रहा है। तो इधर एक सपोर्ट जोन बन रहा है, इसको एक जोन की तरह मार्क कर लेंगे हम। तो ये हो गया सपोर्ट जोन एंड बाद में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि रेजिस्टेंस जोन किधर है, मतलब जिधर से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है वो लेवल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो किधर दिख रहा है आप लोगों को, इधर से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आते हुए दिख रहा है गाइस। तो सेम टू सेम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है गाइस 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि बेसिकली मार्केट, आप देख सकते हो कि मार्केट इस लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रहा है एंड इस पर्टिकुलर जोन से फिर से ऊपर जा रहा है मार्केट एंड फिर से नीचे इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आके इधर से मार्केट रिवर्स हो रहा है एंड इधर से पूरा इधर से नीचे आ रहा है एंड इधर से फिर ऊपर जाके ब्रेकआउट देके ऊपर जा चुका है मार्केट। तो ये हम ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियो में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम फोकस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप लोगों को क्या बताया था मैंने, सेम पर्टिकुलर जोन के अंदर इधर से मार्केट ऊपर जा रहा है एंड इस जोन के पास आके फिर से नीचे आ रहा है मार्केट एंड इस जोन के पास आके फिर से ऊपर जा रहा है एंड इसी जोन के पास आके मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग कैसे होता रहता है एंड पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही मार्केट कैसे मूव करता रहता है। तो आप लोग इसके अंदर ट्रेड कैसे करते हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस जोन के अंदर आप लोग ट्रेड कैसे करते हो। कि इस पर्टिकुलर जोन को बार बार 2 बार से अगर रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो थर्ड टाइम आप लोग आप लोगों को पता रहता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करता है। तो थर्ड टाइम जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, आप लोगों को एक बाइंग का कैंडल ढूंढ के इधर से एंट्री करना रहता है। 1:1 या फिर 1:1 या फिर 1:2 के आसपास आप लोग टारगेट रख सकते हो। तो देख सकते हैं इधर कैंडल बनाया था, बुलिश कैंडल। इस जोन के पास आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड आप लोगों को 1:2 मतलब इधर रिस्क कितना है, 1:2 या फिर 1:3 तक का टारगेट मिल रहा है आप लोगों को। तो इसी तरह जब भी मार्केट सपोर्ट जोन के पास आता है, एक अच्छा सा बाइंग का कैंडल ढूंढ के आप लोगों को बाय साइड के एंट्री लेना है एंड सेम टू सेम वैसे ही
सेलिंग की तरफ भी आप लोगों को जब भी मार्केट इस तरह सा कैंडल दिखता है फिर इस तरह से कैंडल फ्रेम होते हुए दिखता है सेलिंग साइड का या फिर रेजिस्टेंस जोन के आसपास आप लोगों को सेल साइड का टारगेट लेना है। देखिए इधर कैसे कितना मस्त सेटअप बना हुआ है। आप लोग सेल साइड का शॉर्ट करते हो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेम कैंडल के हाई पर एंड टारगेट रहेगा आपका सेम डिमांड जोन के आसपास टारगेट रहेगा। तो देख सकते हो आप लोगों को 1:2 या 1:6 तक का टारगेट मिल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। तो सेम टू सेम वैसे ही आप लोग डिमांड जोन के आसपास आता है मार्केट, तब आप लोगों को बाइंग साइड के ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। एंड जब भी मार्केट रेजिस्टेंस जोन के आसपास आता है या फिर सप्लाई जोन के आसपास आता है, आप लोगों को सेल साइड का ट्रेड ढूंढना है। एक अच्छा सा बेरिश कैंडल ढूंढना है इस रेजिस्टेंस के जोन के ऊपर एंड अच्छा सा बाइंग कैंडल ढूंढना है सपोर्ट जोन के ऊपर। मैं आप लोगों को कैंडल स्टिक्स के बारे में आप लोगों को सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। आप लोग फिलहाल आप इतना ही सीखो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कैसे काम करता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो एक लाइक बटन दबा देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑन पे सेट कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।